हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस देखिए, दिन की शुरुआत हो गई है। मगरिब कह रही, फजर की नमाज़ अदा हो चुकी है। बाहर का नज़ारा देखकर ना ऐसे ही लग रहा है जैसे ना जब मगरिब हो रही होती है और रात होने वाली होती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब का टाइम हो रहा है और मुँह से मेरे मगरिब निकल गया। तो बस यहाँ पर फजर की नमाज़ अदा हो गई। आज फजर की नमाज़ के बाद की क्लिप रिकॉर्ड हुई ही है। तो बस यहाँ पे नमाज़ तो हो गई थी, मोहम्मद सो रहा था और आयशा दूसरे रूम में सो रही थी। तो बस इसलिए आज वहाँ पर सिर्फ सामने मोहम्मद ही दिखाई दिया आपको। आयशा नहीं सो रही थी इधर, आज उधर सो रही थी वो अपनी खाला के पास। तो बस यहाँ पर देखिए, सुबह होने वाली है और दिन निकलने लग रहा है हल्का हल्का। और बाहर आजकल ठंड हो रही है, काफ़ी ठंड हो रही है। मतलब ठीक ठाक सी ठंड यहाँ पर भी महसूस होने लगी है। मतलब हमारे लिए तो नहीं, बट यहाँ वालों के लिए काफ़ी हो रही है। मतलब अच्छा खासा मौसम हो गया है। सुबह सुबह जब बाहर निकलो ना तो काफ़ी ठंडा लगता है। पंखे वगैरह की ज़रूरत नहीं रही अब यहाँ वालों को। तो बस मौसम ऐसे ही हो रहा है। बस फिर इसके बाद में नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद में सो जाती हूँ मैं। तो बस मैं सो गई थी उसके बाद में। और आज तो वैसे भी संडे है, तो आज बच्चे भी मतलब जाएंगे नहीं, तो आज तो काफ़ी लेट तक सो सकते हैं। वैसे तो रात पर आजकल ना, मतलब जिस दिन वीकेंड रहता है तो उस दिन लेट ही सोना होता है। तो बस आज भी देर से ही सोए थे, बट खैर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम फिर से सो गए। और बस यहाँ पर फिर सुबह हो गई है, नाश्ता हो रहा है, नाश्ते का टाइम हो रहा है। और बच्चों के लिए मतलब आयशा ने अपने लिए चाय और पराठा मांगा था, मोहम्मद ने अंडा पराठा मांगा था, वो भी हाफ़ फ्राई वाला। तो बस वो बनवा लेता है लड़का, पर कभी कई बार ना खाता नहीं है, बस मूड के हिसाब से करता है। और पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया था यहाँ पर ना, किसी बात पर नाराज़ हो रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, मुझसे कुछ बोल रहा था शायद, मैंने वो बात नहीं मानी तो नाराज़ हो गया। कहने लगा मैं नहीं खाऊंगा, शायद वीडियो के ऊपर ही कुछ बात हुई। कहने लगा मैं करूँगा, मैं बोलूँगा, मैं बनाऊँगा, और मैंने बनाने नहीं दी, तो इस वजह से बस नाराज़ हो गया था। तो बस खैर बच्चे यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और आज संडे है और घर पे मेहमान भी थे ना, तो दिन में मतलब मैंने खाना नहीं बनाया आज। नहीं तो ना रेसिपी की कुछ ना कुछ शूट करती मैं, या फिर खाना बनाते वक्त की शूट करती, बट आज खाना भी मैंने नहीं बनाया। आज खाना बनाया था अब्बू ने, तो इस वजह से आज खाने वगैरह की कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई। बाकी फिर पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला गया। मतलब हम तो सब बैठ के बातें कर रहे थे और काम वगैरह आज हमने कुछ किया नहीं है। बाकी सारे ऊपर के जो काम होते हैं वो मेड करके चली जाती है, तो इस वजह से काम भी कुछ नहीं हुआ। बस हमने आज पूरा दिन बस चिल आउट किया बच्चों के साथ में, घर वालों के साथ में। हम लोग सब बैठ के सब बातें कर रहे थे। तो इस तरीके से आज के हमारा दिन गया। संडे है, संडे में तो हम लोगों ने फुल एंजॉय किया। फिर खाने का वक्त हो गया। अब्बू ने बनाया था गोश्त का सालन, सालन नहीं बोलेंगे इसको, भुना हुआ गोश्त बनाया था। असल में गोश्त भुन के बनाया था अब्बू ने, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया था। अब्बू ना कभी कभार जब उनका मूड होता है ना तो वो कुकिंग करते हैं। और जब मतलब बेसिकली जब सब लोग होते हैं ना, तो अक्सर उनको बहुत शौक़ चढ़ता है कि लाओ मैं बनाऊँगा। तो उन्होंने खाना बनाया था आज। तो बस यहाँ पर खाना लग चुका है। मैं बच्चों को खिलाने के लिए बैठी थी, तारिक थे नहीं यहाँ पर, तभी वो बाहर गए हुए थे। ये जस्ट अभी आए थे। मैंने बोला चलो तो आप भी खा कर बताओ कैसा बना है। तो ये कहने लगे, ये बोल रहे थे नहीं मैं भी थोड़ी देर में खाता हूँ, तुम्हारे साथ में खाऊंगा। मैंने बोला नहीं, पहले अभी तुम थोड़ा सा टेस्ट करके मुझे बताओ कि कैसा बना है। तो बस यहाँ पर इस वजह से मैंने ये खाना सिर्फ बच्चों के लिए लगाया हुआ था। वैसे तो ना इनके लिए मैं खाना लाई नहीं थी ये। तो बस मैंने बोला आप खा लो मेरे हाथ से, खा कर और फिर टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। खैर खाना अच्छा बनाता, जैसे ना अक्सर होता है ना जेंट्स लोग अच्छा खाना बनाते हैं, तो वही है मेरे अब्बू के हाथ में भी। अब्बू भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। कभी कभार बनाते, पहले तो अक्सर बहुत बनाया करते थे, बट अब तो ना फिर काफ़ी कम हो गया है, तो अब कम बनाने लगे। बट पहले बहुत बनाया करते थे। और बस यहाँ पर देखो ना, कुछ लोग जो लोग मटन नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए चिकन थी ना, तो चिकन थोड़ी सी फ्राई हो रही थी, तो ये मैंने मसाला लगाया हुआ था मतलब उसको। तो बस अभी यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया था, तो बस अब मैं ये फ्राई कर रही थी। मैंने कहा जिसको नहीं खाना है मटन तो वो ये खा ले। है हमारे घर में बहुत से लोग जो लोग नहीं खाते हैं, तो बस इस वजह से मैंने थोड़ा सा चिकन भी फ्राई कर लिया था। और चिकन फ्राई की रेसिपी ना मेरे चैनल पर अपलोड है, मैंने पहले भी बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं चेक करी हो तो आप चिकन फ्राई की रेसिपी वहाँ पर चेक कर सकते हो। मेरे व्लॉग नंबर 15 के बाद में जो रेसिपी है ना, वो चिकन फ्राई की है, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग उसको ट्राई ज़रूर करो, बहुत मज़े का चिकन फ्राई बनेगा।
और आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको खाकर मज़ा आए तो आप लोग मुझे दुआ देना उस चीज़ के लिए कि आपको इतनी अच्छी रेसिपी मैंने बताई, तो आप लोग ज़रूर बनाना। नहीं तो देखो ना, यहाँ पर देखो मेरा चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है ना, मसाला कुछ भी आपको तेल में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ही वो रेसिपी है। अमूमन क्या होता है ना, जब चिकन फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो सारा मसाला तेल में आ जाता है और चिकन पे कुछ लगता नहीं है और टेस्ट भी नहीं आता है उसकी वजह से चिकन पे। तो इसलिए आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करना, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप चेक कर लेना। ब्लॉग नंबर 15 के बाद की जो रेसिपी है वो चिकन फ्राई की है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर चिकन फ्राई बन गई है। बिल्कुल कलर भी कितना प्यारा सा लग रहा है ना, जैसा वो बाहर तंदूरी वगैरह मिलती है ना, उस टाइप का कलर लग रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हुई है, बहुत अच्छी फ्राई हुई थी सच में। और फिर शाम में भी हुई थी ना, पर शाम में मैंने नहीं करी थी, मम्मी ने करी थी, तो इस वजह से शाम की मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस खैर हमारा ना खाना वगैरह तो हो गया था यहाँ पर सबका, बच्चों का, हमारा सबका। बस फिर उसके बाद बच्चे खेलने लगे, तो दोपहर की बात है। बस फिर शाम में बच्चे वगैरह खेलने लगे, उसके बाद हम चले गए बाहर। हम लोगों को बाहर जाना था, आयशा के स्कूल का कुछ काम था, उसके स्कूल में ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसके कॉस्ट्यूम वगैरह के लिए हम लोग को जाना था। तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, बट लेकिन थोड़ा लेट हो गया था तो शॉप बंद हो गई थी। तो बस फिर हमने सोचा चलो अब शॉप बंद हो गई है तो अब हम बाहर तो आ गए हैं, तो चलो कुछ खा पी लेते हैं, बाहर आ गए हैं तो बस फिर हमने बाहर आने के बाद, हमने फिर वहाँ जाने के बाद में ना, हमने थोड़ा सा पानी पूरी वगैरह बच्चों को खिलाई, खुद भी खाई। मतलब आज एक नए स्टॉल पे से हमने खाई, क्योंकि वो हम लोग वहाँ गए हुए थे ना, तो वहीं पर जो था सामने दिखाई दिया, तो हमने बोला चलो इस पर ट्राई करते हैं, आज इसकी पानी पूरी टेस्ट करते हैं कैसी है। पहले मतलब मैंने कभी नहीं खाई है उसके पास से। उनके पास से ना हमारे यहाँ सैंडविच आता है, जहाँ से अभी हमने पानी पूरी खाई ना, वहाँ से हम लोग सैंडविच लेकर आते हैं। सैंडविच तो बहुत अच्छा बनाते हैं वो, बट आज सैंडविच का ना मसाला भी ख़त्म हो गया था उनके पास में। जो मसाला सैंडविच खाते हैं ना हम लोग, वो भी टोस्ट सैंडविच का मसाला ख़त्म हो गया था, और वेज सैंडविच के आलू ख़त्म थे। तो वो कहने लगे कि ना आपको अगर खाना है ना, तो मैं टमाटर, प्याज और बाकी वो चुकंदर वगैरह, बीटरूट वगैरह डालकर बना सकता हूँ, बट लेकिन ना मेरा सामान ख़त्म हो गया है काफ़ी। मतलब 10 बज गए थे ऑलमोस्ट ना, तो बोल रहे थे लेट हो गया, इस वजह से इस टाइम तक तो नहीं बचता है सामान, आपको खाना तो थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। तो बस ये देखिए, रास्ते में पता नहीं किस चीज़ की, शायद ना साईं बाबा की पालकी जा रही थी। जब हम कल जा रहे थे ना, तो रास्ते में साईं बाबा की पालकी जा रही थी, शायद आज कुछ होगा इन लोगों का ओकेजन, तो बस इसलिए काफ़ी ना रश लगा हुआ था, बहुत ट्रैफिक जाम था यहाँ पर। तो बस जब हम वहाँ पहुँचे तो वो यही बोलने लगे, अगर आपको खाना है ना यहाँ पर आने के लिए, तो आपको कम से कम 9 बजे तक आ जाना चाहिए। अक्सर 9 बजे के बाद में ना मसाला ख़त्म हो जाता है सैंडविच का, तो बस इस वजह से हम सैंडविच तो नहीं खा पाए। तो फिर वैसे भी ना सैंडविच मुझे खाना भी नहीं था, मैंने बोला अभी इसके पास से ना आज हम लोग पानी पूरी का टेस्ट करेंगे कि पानी पूरी कैसी है। और बस फिर पानी पूरी खाने के बाद में हम बताएंगे आपको कि हमारे को वहाँ की पानी पूरी कैसी लगी। तो बस ये देखो, यहाँ पर हम आ गए हैं, और ये देखो यहाँ पर नए शेव पूरी बना रहे हैं, क्योंकि आयशा ने शेव पूरी ली थी और भी किसी की प्लेट बना रहे थे। तो बस यहाँ पर इनका काम इतना फास्ट होता है ना, देखो देखकर मज़ा आ जाता है सही में, क्योंकि बहुत रश होता है यहाँ पर ना। देखो भी 10 बज रहे हैं, अभी भी काफ़ी लोग थे, और जबकि ना अक्सर 9:30 बजे तक चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं, इनके पानी पूरी की थाल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। हमको बस टेस्ट करना था ना, यहाँ पर मैंने बोला टेस्ट करते हैं, अगर अच्छी रही तो फिर खाया करेंगे यहीं से। और आयशा ने तो शेव पूरी ली थी, तो आयशा की प्लेट आ गई थी, और मोहम्मद एज़ यूजुअल जैसे वो लेता है ना सूखी वाली पूरी, जो ना लास्ट में पानी पूरी के बाद में मिलती है, तो उसकी वो प्लेट बनाई जाती है। तो हमेशा मोहम्मद तो वही वाली लेता है, और लेता तो है बट लेकिन ना क्या करता है, एक आध बाइट खाता है और फिर उसको पार्सल करवा लेगा कि ना अब्बू पार्सल करवा दो, मैं घर जाकर खाऊँगा। तो मोहम्मद ने तो बस यही करता है मोहम्मद। तो बस उसकी प्लेट बनने लग रही थी, यहाँ पर आयशा की सबसे पहले आ गई थी। मोहम्मद बोलता अब्बू मेरी कहाँ है, मेरी तो आई नहीं। तो फिर बस उसकी बना ही रहे थे भैया। तो चलो खा कर बताते हैं आपको कैसी है इनकी पानी पूरी।
बस तो यहाँ पर आयशा ने तो अपनी प्लेट एंजॉय कर ली थी, अब बारी थी मोहम्मद की और हमारी। और बस आयशा से भी देखो बस इतनी ही खाई गई, लड़की भी ऐसी है, खाने पीने की भी चोर है। तो बस ये देखो मोहम्मद बैठा हुआ है वहाँ पर, वो भी ना अपनी खाकर एक सूखी पूरी खाकर फिर उसने अपना पार्सल करवा लिया था कि मैं पार्सल कर दो मेरा, मैं आने के बाद घर जाकर खाऊंगा। तो बस यहाँ पर हमारी पानी पूरी लग चुकी है और हम यहाँ पर पानी पूरी खा रहे थे। तो बस इनकी पानी पूरी मैंने जो खाई, मुझे जो अच्छी लगी इनकी पानी पूरी, मतलब इनकी पानी पूरी का टेस्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बस थोड़ा सा ना मुझे मीठा कम लगा। और मतलब उसकी वजह से ना थोड़ा सा जो पानी पूरी का ऑथेंटिक फ्लेवर है वो मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खाई। मतलब मुझे जहाँ से हम लोग खाते ना, मुझे उन्हीं की ज़्यादा पसंद आई। इनका सैंडविच ही अच्छा है बस। सैंडविच अच्छे, मतलब बस सैंडविच तो बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, सैंडविच तो बहुत पसंद आता है इनका। बट लेकिन मुझे पानी पूरी ऐसी नहीं लगी, मतलब जैसी हम लोग जहाँ से खाते हैं जैसी उनकी लगती है वैसी मुझे इनका टेस्ट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने नहीं खाई ज़्यादा। और इसके अब्बू ने भी एक ही प्लेट खाई बस, उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो बस ये है कि हमको जो टेस्ट करना था हमको टेस्ट करने के हिसाब से हमने टेस्ट की थी, और हमको वैसा मज़ा नहीं आया जैसा पानी पूरी खाकर बेसिकली आ जाता है। तो बस ये सैंडविच में ही अच्छे सैंडविच हमको पसंद आया। बस फिर वहाँ से हम लोग आगे आ गए और हम आ गए फिर आगे चॉकलेट शेक पीने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद में पता चला यहाँ पर इतना रश हो रहा है, पता ही नहीं क्यों। ये पॉइंट पर ना हमेशा ही रश रहता है। ये वही एरिया है जहाँ से आयशा स्कूल जाती है ना, यही कॉर्नर है। पता नहीं यहाँ पर हमेशा इतना ट्रैफिक क्यों रहता है। और यहाँ पर ये ना एक नई ज्वेलरी शॉप ओपन हुई है जे ज्वेलर्स के नाम से ना, अभी कुछ महीने, मतलब अभी 1-2 महीने ही हुआ इनको ओपन हो गए यहाँ पर। तो ये कितनी अच्छे से सजाई हुई थी, मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो इसकी भी एक क्लिप रिकॉर्ड की जाए। बट हाँ, मैं वही कहती कि यहाँ पे पता ही नहीं क्यों इतना रश रहता है ना इस कॉर्नर पे, यहाँ पर इतना रश रहता है। अब दिन के किसी भी वक्त चले जाओ, रात में चले जाओ, हम मतलब यहाँ पर 11-12 बजे तक आपको ऐसा ही ट्रैफिक मिलेगा, पता ही नहीं क्यों। सारी पब्लिक बस यहीं आकर इकट्ठी होती है क्या, बस ऐसा ही था। और बस यहाँ पर हम लोग आ गए। यह हमारे मतलब हमारे एरिया में ही है वैसे तो ये टन टन फालूदा। और ये बहुत पुरानी शॉप है, मतलब जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना उससे बहुत पहले, मतलब पहले जब हम लोग यहाँ रहते रहते हम लोगों को करीबन 8-9 साल होने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग ना 30 ईयर्स हम लोग सेंटा क्रूज़ में रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग मतलब पिछले 8-9 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो जब से हम यहाँ पर आए, मतलब जब हम पहली बार यहाँ पर आए भी नहीं थे, मतलब उससे भी पहले ये शॉप यहाँ पर थी। यहाँ पर मेरे मामू वगैरह रहा करते थे, तो तब भी जब हम उनके वहाँ आते थे तो तब से यहाँ पर ये शॉप है। और तब भी हमने, तब तो मतलब इतनी ज़्यादा मॉडिफाई नहीं थी, तब तो जस्ट शायद ओपन हुई थी या क्या पता नहीं, मतलब इतना मुझे नहीं पता तब उस टाइम पर कब से थी। बट अब थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है, अब वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई और बल्कि अब टेस्ट भी बहुत बेटर हो गया है। पहले तो यहाँ पर सिर्फ मैंगो जूस वगैरह, मतलब नॉर्मल जूस वगैरह मिला करते थे, बट अब तो इनके पास में अलग अलग तरीके के फालूदा शेक वगैरह, मतलब डिफरेंट टाइप के फ्लेवर, रबड़ी वगैरह सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और मतलब अब बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लगा मतलब मुझे इनका। तो यहाँ पर बच्चों ने अपने लिए थे चॉकलेट फालूदा, दोनों ने, आयशा ने और मोहम्मद ने, दोनों ने लिए थे, जो कि इनसे फिर खाए नहीं गए। दोनों ने आधा आधा ग्लास बचा दिया, वो ऐसे ही किया। फिर यहाँ पर मैंने लिया था मिक्स फालूदा, लिया मिक्स नहीं, मेरा कौन सा फालूदा था तारिक? हाँ तारिक, मेरा फालूदा कौन सा था जो मैंने लिया था? आइसक्रीम मिक्स स्पेशल कुछ था ना, क्या पता क्या नाम था, देखो मैं नाम भी भूल गई उसका। नाम कुछ आइसक्रीम मिक्स, नहीं मिक्स आइसक्रीम स्पेशल फालूदा, ऐसा कुछ नाम था उसका। उसके अंदर ना मिक्स आइसक्रीम थी और फालूदा था, मतलब बेसिकली वो था वो। बट नाम उसका आई थिंक यही था या शायद कुछ और था, मैं भूल गई हूँ। बट लेकिन बहुत ही सॉलिड टेस्ट था उसका सच में, बहुत। और ये जो चॉकलेट का था, चॉकलेट वाले का भी ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, मतलब एकदम ऑथेंटिक वो जो चॉकलेट का एकदम फ्लेवर होता है ना, एकदम वो ब्राउनी वाला टाइप, उस टाइप की चॉकलेट थी ये। उसका बहुत थिक टेस्ट था, मतलब चॉकलेट का बहुत अच्छा लगा, मतलब दोनों ही। तो बस यहाँ पर मैंने वो लिया था और बच्चों ने वो लिया था। फिर इसके अब्बू ने भी ना टेस्ट करके, मतलब मेरा वाला फालूदा टेस्ट करने के बाद में फिर उनको भी वो पसंद आया, तो फिर उन्होंने भी वही लिया, वरना ना वो दूसरे वाला ले रहे थे, जो टन टन स्पेशल फालूदा ना वो वाला ले रहे थे। मैंने बोला पहले इसको टेस्ट करो, ये आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो फिर इन्होंने फिर वो टेस्ट किया, क्योंकि उनको आइसक्रीम वगैरह ही खानी थी, मतलब कह रहे मुझे जिसमें आइसक्रीम ज़्यादा ना मैं वो खाऊँगा। तो मैंने कहा इसमें आइसक्रीम ही है बेसिकली, ये आइसक्रीम का ये वो आइसक्रीम स्पेशल है, मिक्स आइसक्रीम स्पेशल, तो आपको यही ट्राई करना चाहिए। तो फिर बस इन्होंने भी वही लिया और हमने यहाँ पर खाया। और मोहम्मद ने देखो किस तरीके से पूरा मुंह गंदा कर लिया है,
वही बच्चे अगर कुछ चीज़ खाएँ और मुँह पे ना लगे तो ऐसा लगता ही नहीं ना बच्चों ने जैसे वो चीज़ खाई है, तो बस मोहम्मद ने अपना पूरा ही मुँह गंदा कर लिया था। और आयशा ने फिर खाई नहीं थी क्योंकि मैं तो अपना पूरा ग्लास खा चुकी थी, तो मेरे तो अंदर गुंजाइश बिल्कुल थी नहीं उसको खाने की। फिर मैंने इनके अब्बू से बोला, मैंने बोला आप ही ख़त्म करो इसका। फिर आयशा का तो चलो उन्होंने ख़त्म कर लिया, बट फिर मोहम्मद का रह गया था, तो फिर हमने वो पैक करा लिया था। मैंने कहा अब इसको क्या करेंगे, तो फिर हम इसको घर लेकर आ गए थे। तो बस ये सब खा पी के हम आ गए थे घर, और सच में इतना ज़्यादा हैवी हो गया था, उसके बाद कुछ खाने की गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि वो क्लास ना सामने, मतलब इसमें वीडियो में तो शायद आपको इतने बड़े नहीं दिख रहे हो, बट सामने से बहुत बड़े हैं क्लास है वो। और ये देखो हमारा फूड इन रेस्टोरेंट, जहाँ से मैं अक्सर सामान मंगाती हूँ ना खाने वगैरह के लिए, जो भी चीज़ें ज़्यादातर मैं मंगाती हूँ इसी रेस्टोरेंट से मंगाती हूँ। तो बस हम आ गए थे यहाँ से खा कर घर। तो मैं यही कह रही थी ना, ग्लास दिखने में इतना बड़ा लग नहीं रहा होगा यहाँ पर, बट काफ़ी बड़ा ग्लास है वो। तो बस आने के बाद में हम तो खैर लेट गए थे। फिर ये रात में ना 1 बजे की बात है, 1 बजे परी को और इसकी खाला को दोनों को क्रेविंग हो रही थी फ्राइड राइस खाने की। तो इन लोगों ने रात में 1 बजे फ्राइड राइस ऑर्डर करी थी, दोनों ने। तो यहाँ पर आयशा लेकर आई थी, कहने लगी मम्मी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, आप भी खा लो। मैंने बोला नहीं तुम खा लो। तो फिर बस मैंने कहा आज की क्लिप रिकॉर्ड कर दी, तुम्हारी लेट नाइट क्रेविंग बताती हूँ लोगों को कि तुम लोग क्या क्या लेट नाइट क्रेविंग करते हो। तो बस यहाँ पर आयशा और उसकी खाला ने दोनों ने बैठ कर ये अपनी फ्राइड राइस इंजॉय की। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आज पूरे दिन भर बस यही हुआ इंशाल्लाह। बस चलो इसको करती हूँ मैं यहाँ पर एंड, आपसे मैं फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करा दें, और 1000 क्या इससे भी ज़्यादा कराएं इंशाल्लाह। हम जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा नंबर स्कोर करें। तो चलिए मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखना, आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।